हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज की जो डिक्टेशन है यह 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड से तैयार की गई है और आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। 5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। जमानत आवेदन पत्र के समर्थन में आवेदक की बहन का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है और यह घोषित किया गया कि आवेदक की ओर से यह प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई आवेदन पत्र सत्र न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ना तो निराकृत हुआ है ना ही लंबित है। पूर्णविराम पैराचेन। आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क सुने गए। पूर्णविराम। आवेदक की ओर से जमानत की याचना इन आधारों पर की गई है कि आवेदक के विरुद्ध थाना द्वारा अपराध क्रमांक 217/19 अंतर्गत धारा 306 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पूर्णविराम। आवेदक निर्दोष है। उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया। पूर्णविराम। प्रकरण में विवेचना पूर्ण होकर अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। पूर्णविराम। आवेदक की मृतका से विगत 4-5 वर्षों से पहचान है। पूर्णविराम। आवेदक रेलवे का 4th श्रेणी का कर्मचारी है तथा मृतका आवेदक के मां के मौसा के भतीजे की लड़की थी। पूर्णविराम। मृतका द्वारा लोको पायलट एवं पटवारी की परीक्षा में भाग लिया गया था। आवेदिका अपने सवाल व कठिनाइयों को दूर करने के लिए वह आवेदक से सलाह लेती थी। पूर्णविराम। प्रथम चरण में पास हो गई थी किंतु द्वितीय
चरण में असफल होने से मां एवं स्वयं के पालन पोषण की जिम्मेदारी होने से आर्थिक रूप से परेशान थी तथा घटना दिनांक को मृतिका आवेदक के क्वार्टर आई और उसने बताया कि वह आर्थिक रूप से परेशान है। तब आवेदक द्वारा 1000 रुपये देकर एवं खाना खाकर घर चले जाने का कहकर अपनी ड्यूटी पर चला गया। पूर्णविराम। आवेदक जब शाम को क्वार्टर आया तो मृतिका को पंखे से लटके हुए पाया। तब आवेदक की सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा मर्ग कायम किया गया। पूर्णविराम। अतएव आवेदक द्वारा जमानत का लाभ दिए जाने का निवेदन किया गया है। पूर्णविराम। पैराचेंज। राज्य द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया। पूर्णविराम। अभिलेख का परिशीलन किया गया। पूर्णविराम। मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 21 फरवरी को आवेदक / आरोपी द्वारा थाना उपस्थित होकर इस आशय की सूचना दी गई कि दिनांक 21 फरवरी को दोपहर करीब 1 बजे उसकी परिचित उसके रेलवे आवास पर आई थी। उस समय आवेदक ड्यूटी से खाना खाने आया था। आवेदक को अपने कमरे में अकेला छोड़कर ड्यूटी चला गया था। पूर्णविराम। 17:30 बजे जब आवेदक वापस घर आया तो उसने पंखे से सरला को फांसी पर लटका देखा। पूर्णविराम। इस सूचना को रोजनामचा में दर्ज कर मृतिका के शव का
पोस्टमार्टम कराया गया तथा मर्ग क्रमांक 14/19 पंजीबद्ध कर जांच की गई। धन्यवाद स्टूडेंट्स। यह डिक्टेशन 40 वर्ड पर मिनट की गति से तैयार की गई थी। स्टूडेंट्स देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा टफ कोई वर्ड ऐसे हैं नहीं कि आप पर ना बने, फिर भी आप देखिए क्वार्टर है, आप इसको देख लीजिए किस प्रकार से लिखा जाता है। ड्यूटी जो होता है ना, ड्यूटी में आधा यहाँ पर हलंत लगता है, जैसा कि एक जगह यहाँ पर लगाना भूल गए हैं, तो इस प्रकार की भी मिस्टेक आपकी गिनी जाएंगी। तो आप ड्यूटी में आधा डा करने के लिए उसमें ये हलंत लगा दी जाती है, इसको आपको ध्यान देना है। उसके बाद में अगर आपको लगता है कि कोई वर्ड ऐसे हैं जैसे अतएव है, तो अतएव दोनों एक ही वर्ड है, आपको एक साथ ही लिखना है अतएव को। और भी अगर आपको वर्ड लगते हैं कि भाई कोई और टफ है, जैसे भारतीय दंड संहिता का मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद और ऐसा कोई इसमें वर्ड आया नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा कठिन हो। स्टूडेंट्स इसी प्रकार से आप तैयारी करते रहिए, एक दिन ऐसा होगा कि आप लोग बहुत अच्छे से इस मेंस परीक्षा में भी सिलेक्ट होंगे। अभी फिलहाल प्री का एग्जाम है, लेकिन अभी से तैयारी जब आप करेंगे मेंस की, तभी आपका मेंस क्लियर होगा। अगर आप सोचें कि प्री आपका निकल जाए उसके बाद तैयारी करें, तो समय तब निकल जाएगा। इसलिए आज से कम 1 से 2 डिक्टेशन आप डेली किया करें। स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारा सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।